विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। साबिक रियासती वजीर व साबिक MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम पर साबिक नायब सदरनशीन बल्दिया कांग्रेस पार्टी जनाब ख्वाजा मियाँ की बयान पर BRS माइनॉरिटी कायदीन की सख्त मजम्मत। जहीराबाद दफ्तर BRS पार्टी में माइनॉरिटी BRS पार्टी कायदीन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस कायद मोहम्मद ख्वाजा मियाँ के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जनाब मोहम्मद मोइज़ ने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक रियासती वज़ीर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश साबिक MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम की अक़लियतों के लिए किए गए फलाही इक़दामात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मरहूम फरीदुद्दीन ने दौरे इक़्तिदार में अक़लियतों के लिए कई बेमिसाल इक़दामात अंजाम दिए हैं। फरीदुद्दीन की बदौलत फरीदुद्दीन पर तनक़ीद करने वाले शख्स ख्वाजा मियाँ एक मुस्लिम शख्स को नायब सदरनशीन बल्दिया बनाया। इनके आबाई महल शांति नगर में मुस्लिम शादी खाने स्कूल्स की तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। मोहम्मद ख्वाजा मियाँ इनकी सियासी मुस्तक़बिल को परवाज़ देने वाले कायद पर नाशाइस्ता अल्फाज पर माइनॉरिटी BRS कायदीन इस मौके पर मोहम्मद मोइज़, यूसुफ फारूक अली साबिक़ कौंसलर बल्दिया, जहांगीर, यूनुस अब्दुल्ला, फ़खरुद्दीन, यूसुफ अली, मुर्तज़ा, शेख वहीद, अकबर अली, मोहम्मद मौलाना व दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं ज़हीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज़ अहमद की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल जनाब ख्वाजा मियाँ साहब साबिक़ा वाइस चेयरमैन के इस बयान पर हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जनाब ख्वाजा साहब को मालूम होना चाहिए कि फरीद साहब के दौर इख्तियार में फरीद साहब ने क्या किया। ख्वाजा साहब को मालूम होना चाहिए वाइस चेयरमैन जो बनाए हैं फरीद साहब बनाए हैं। आपका जो महले में जो शादी खाना है वो फरीद साहब की मेहरबानी है। आप जो है ना किस मुंह से बात कर रहे हैं कि फरीद साहब के दौर इख्तियार में मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ था। आप क्या फ़ायदा कराएं, आप मुसलमान के वाइस चेयरमैन होते हुए क्या फ़ायदा कराएं, आप बोलिए। आपको हक नहीं पहुंचता। BRS पार्टी के मुसलमान कायदीन आपके खिलाफ में एहतजाज करते हैं। कल जो बयान आप फरीद साहब के ताल्लुक से दिए हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप उस बयान को फौरी वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम जहीराबाद के BRS के कायदीन आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। शुक्रिया। आया है उस ताल्लुक से ये मीटिंग और ये प्रेस मीट लगाई गई है और जहीराबाद में कुछ लोग बोल रहे हैं कि फरीद साहब यहाँ पर कुछ भी जो है मुसलमानों के ताल्लुक से काम नहीं किए हैं। तो मैं ये बोलने वालों से उनका एक जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं उनको खुद मालूम होना चाहिए कि उस पीरियड में उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया और जो है उनके एरिया में मुस्लिम शादी खाना अलाट कर मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए बजट सेंक्शन किया गया और उसी तरीके से फरीद साहब के पीरियड में और एक भी जो है माइनॉरिटी में मुस्लिम में जो है हमारे नुमाइंदा चेयरमैन तंजीम साहब की अहलिया चेयरमैन बने। तो ये जनाब फरीदुद्दीन साहब के जो है जहीराबाद में खुद जहीराबाद बोल के नहीं, जब सुना फरीद साहब जहाँ पर की जो है मिनिस्टर थे उस वक्त जो है फरीद साहब जहीराबाद में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के से जो है बजट लाकर तकरीबन यहाँ पर लोगों को जो है जो रोजगार छोटे मोटे जो व्यापारी थे, ठेला मंडी, फ्रूट के जो है कारोबार करने वाले, ऐसे जो है लोगों को रोजगार के लिए उनको जो है बजट लाकर जो है यहाँ पर दिया गया। तो लिहाजा जो है फरीद साहब के कारनामे बहुत है। उसी तरह ईदगाह का जो है मामला, ईदगाह के अंदर यहाँ पर जो है तंग दामनी का शिकवा हो रहा था। ईदगाह में जो है हमको नमाज पढ़ने की दुश्वारी हो रही थी। एक जो है ज़मीन 3 एकड़ ज़मीन जो हमारे गैर मजहब भाई साहब की जो है ज़मीन थी, वो 3 एकड़ ज़मीन जो है खरीद कर मुसलमानों के लिए नमाज का ईदगाह के अंदर इंतजाम किया गया। ये फरीद साहब के जो है बदौलत है। तो लिहाजा फरीद साहब के दौर इख्तियार के अंदर उर्दू टीचर्स होंगे, उर्दू मीडियम स्कूल्स होंगे, उर्दू कॉलेजेस होंगे,
जितने भी तरक्की काम है फरीदुद्दीन साहब के जो है कारनामा है। लिहाजा फरीद साहब तमाम मजहब के लोगों को लेकर चलते हुए भी मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सोचे हैं और बहुत कुछ काम करे हैं। आज उन्हीं की बदौलत है कि जहराबाद में अमन अमान कायम है। जहराबाद में जो है तमाम मजहब के लोग एकजुट होकर एक जगह बैठ रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। ये फरीद साहब का कारनामा है। लिहाजा फरीद साहब के बारे में बोलना ये गैर मुनासिब बात है। फरीद साहब जो काम करे हैं आप उसमें एक आना काम के भी बराबर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान कौम के लिए काम करने वाला है वो कौम बाकायदा जो है जानती है कौन जो है कौम का लीडर है, कौन कौम का कायद है। लिहाजा जो भी हजरात फरीदुद्दीन साहब मरहूम के बारे में बोले हैं वो अपने अल्फाज वापस ले। लिहाजा टीआरएस गवर्नमेंट और केसीआर साहब मुसलमानों की जो है तरक्की के लिए आज जितने भी जो है आज अकामती मदरसे, अकामती जो कॉलेज हैं, अकामती स्कूल जो कायम किए गए हैं, स्टेट के अंदर 206 जो है अकामती स्कूल कायम किए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा उसमें जो है मुस्लिम तुलबा उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और उसमें जो है मुसलमानों की जो है फलाह मोहब्बत के लिए काम हो रहा है। उसी ताल्लुक से जो है आज जहराबाद में जो है 5 एकड़ जमीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलाट की गई है। उसी तरह शादी खाना जो है मुसलमानों के लिए सेंक्शन हुआ है। उसी तरह जो है आज जहराबाद में हज हाउस, मिनी हज हाउस का जो है काम जारी है। ये जो है टीआरएस गवर्नमेंट का कारनामा है। आज जहराबाद बल्कि नहीं आज पूरे तेलंगाना के अंदर जितना काम केसीआर साहब कर रहे हैं उसकी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक है कि यहाँ पर जो है चंद्रशेखर राव साहब सबको लेकर तमाम मजहब के लोगों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो है हमारे मौजन है, इमाम है, उनको इजाजत के तौर पे जो है हदिया दिया जा रहा है। उसी तरह जो है शादी मुबारक स्कीम के तहत हजारों जो है मुसलमान लोगों को जो है शादी मुबारक स्कीम से फायदा हासिल हो रहा है। उसी तरह जो है आज माइनॉरिटी बंधु के तहत 1 लाख रुपए जो है तकरीबन लोगों को जो है उससे जो है फायदा हो रहा है। उसी तरह जो है हमारे खवातीन को जो है सिलाई मशीन के थ्रू जो है इनके जो सोना उनको जो है फायदा हो रहा है। तो जितने भी स्कीम्स है आज टीआरएस गवर्नमेंट के तहत तेलंगाना के अंदर ये मिसाल पूरी जो है सोना देश के अंदर कोई स्टेट में नहीं मिलती। आज रैतु बंधु होंगे, आज रैतु बीमा होंगे, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक होंगे, चाहे वो जो है मराठी बंधु होंगे। सो ये जितने भी स्कीमें हैं ये पूरे जो है आज तेलंगाना के जो है गवर्नमेंट केसीआर साहब के गवर्नमेंट और केसीआर साहब कर रहे हैं। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल दौरे इख्तियार के अंदर हमारे केसीआर साहब के दौरे इख्तियार के अंदर यहाँ पर एक जगह भी जो है फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुज़िश्ता गवर्नमेंट में आप देखते थे कि 6 महीने 4 महीने 5 महीने कभी भी जो है यहाँ पर कर्फ्यू लगता था और फसाद होते थे। लेकिन 9 साल पीरियड में 9 साल इख्तियार के पीरियड में केसीआर साहब के कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं जो फसाद नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के लिए ना खाने पे पाबंदी लगी, ना पहनने पे पाबंदी लगी, ना जो है और दीगर उम्र के ऊपर कोई पाबंदी लगी। तो ये सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के लिए। तो एक सेकुलर सीएम है और सेकुलर सीएम में होने के नाते तमाम मुसलमानों का जो है हक बनता है। जितने भी स्कीमें आज जो है पेंशन आसरा पेंशन जो दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। हमारे तालुके में हजारों की तादाद में पेंशन आ रहे हैं। तो ये जो है छोटी बात नहीं है कि टीआरएस गवर्नमेंट जो वादा कर रही है, जो बोल रही है उसको पूरा कर रही है। आप जानते हैं कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हम स्कीम जारी करें, आप जाके देखिए परसों जो है सोशल मीडिया पे आया है वहाँ के किसान एहतजाज कर रहे हैं, करंट बराबर नहीं दे सकते। जो स्कीम आप जो है सुना डिक्लेयर कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे, पूरा फुलफिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप जो गवर्नमेंट आपकी जो स्टेटों में है वहां पर आप फुलफिल नहीं कर रहे, वहां पर शादी मुबारक नहीं दे रहे, वहां पर आसरा पेंशन नहीं दे रहे, वहां पर जो है आप माइनॉरिटी बंधु नहीं दे रहे, रैतु बंधु नहीं दे रहे, वहां पर दलित बंधु नहीं दे रहे, तो फिर यहाँ पर क्या देंगे। तो लिहाजा तेलंगाना गवर्नमेंट जो वादा कर रही है उसको पूरा कर रही है। और आने वाले इंतखाबात में हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी बेहतरीन मेजॉरिटी से जीतने वाली है। और यहाँ पर हमारे जो कायद है मालिक गौर साहब, यहाँ पर एक सेकुलर लीडर है, सेकुलर कायद है और संजीदा है। तो लिहाजा मुकामी है और मुकामी होने के नाते हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हक बनता है कि उनको वोट डाल के जिताए और हमारे मुकामी मसाइल हम ले सकते हैं। आज जो बाजू बैठ के आप बात कर रहे हैं बीजेपी के, चंद्रशेखर राव साहब कोसी पार्टी के हैं, इससे पहले कोसी पार्टी में थे, हम बीजेपी पार्टी में थे।